ही देखने को मिली। एक तरफा खरीदारी का जोर, और वो है सरकारी कंपनियां। चाहे ये डिफेंस कंपनियां हो, चाहे ये रियल स्टॉक्स हो, चाहे ये बैंक कंपनियां हो, या फिर कोई और जो भी सरकारी कंपनियां, उनमें एक तरफा तेजी देखी गई है। अब तेजी की वजह अलग अलग है। ऑर्डर बुक है, आगे का आउट परफॉर्मेंस है, विजिबिलिटी है ग्रोथ की। लेकिन एक और चीज जो हमने इनफैक्ट नोटिस की, और शायद आपने भी, कि 10 अगस्त को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए नरेंद्र मोदी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने शेयर बाजारों के निवेशकों के लिए भी एक गुरु मंत्र दे दिया था। मजाक में ही सही था यहाँ, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि विपक्ष के लोग जिस सरकारी कंपनी को कोसते हैं, आप उसमें दांव लगा दीजिए, आपके निवेश में जबरदस्त रिटर्न्स मिलेंगे। पहले वो बात आपको सुनाते हैं और फिर आखिर मैप करके दिखाते हैं कि इत्तेफाक से ही सही इन सरकारी कंपनियों में कितनी तेजी देखने को मिली है। शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही होने वाला है। थोड़ा सा तंज कसा था प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष पर, लेकिन आप देखिए एक महीने में सीपीएसई इंडेक्स में करीब 7-8% तक के गेन्स देखने को मिले हैं। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में तो आप कह सकते हैं एक बहुत ही तगड़ी रैली, आप कह सकते हैं बुलेट ट्रेन की तरह ये काउंटर्स भागे हैं। सुमित हमारे साथ है, उन्होंने कुछ डेटा क्रंचिंग की है। सुमित, 10 अगस्त को दरअसल ये बयान आया, उसके बाद तेजी में तो है, लेकिन कितनी तेजी और बढ़ गई है? मतलब ये इमीडिएट ट्रिगर बन गया बाजारों के लिए, और उसके बाद से भारतीय बाजारों में या फिर सरकारी कंपनियों में पंख लग गए। सभी के सभी शेयरों में जोरदार तेजी, चाहे आप रियल स्टेट में, रेलवेज में चले जाएं, डिफेंस में चले जाएं, बैंक्स में चले जाएं, डाइवर्सिफाइड चले जाएं, मेटल में चले जाएं, तो वो स्पेस या वो कंपनियां जो इतने महीनों सालों तक नहीं चली, उन तक में रफ्तार आते हुए दिखाई पड़ी। और ये स्पीच के बाद इस पूरे खेमे में, सरकारी खेमे में जबरदस्त उछाल आता हुआ दिखाई पड़ा है। 10 अगस्त से लेकर अब तक पीएसयू कंपनियों में ऑन एन एवरेज करीब 20 से 22% तक का रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा है। और हर सेक्टर की सरकारी कंपनियों में खरीदारी रही है, चाहे डिफेंस हो, रेलवेज हो, मेटल हो, कोई भी सेक्टर की कंपनी आप उठा लीजिए, सब में खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी है। स्क्रीन पर अब कुछ आंकड़े आपके आएंगे, जिसमें सबसे पहले आएगा एमएमटीसी का नाम। लगातार ये कंपनी ऑपरेटिंग लॉस पे, लेकिन उसके बावजूद भी 38 रुपए का शेयर 62 रुपए पहुंच गया, 65% रिटर्न महज 25 दिनों में। जीएमडीसी बढ़िया डिविडेंड पे ऑफ भी है और करीब 51% के आसपास का मूव। आईआरएफसी लगातार तेजी में, 46% की तेजी यहां देखने को मिली। स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, इसका जिक्र कम होता है लेकिन फिर भी 43% तक की शानदार तेजी स्टॉक ने दिखाई। कोचिन शिपयार्ड करीब 41-42% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इतना ही नहीं, बीएचईएल एक ड्रीम रन में स्टॉक है, करीब 100 रुपए का स्टॉक जो था उस समय पर 39 रुपए पहुंचा, 39% चल चुका। रेलटेल रफली 33% की शानदार तेजी। बीईएमएल 26% का उछाल। आरवीएनएल जैसा नाम कोई भूल नहीं सकता, 22% की बढ़िया तेजी से दिखाई। और एनएमडीसी स्टील, जो कि नई डीमर्ज्ड आर्म है एनएमडीसी की, वो भी करीब 22% की एक अच्छी तेजी दिखा रही है। और इसी तरह की सूची को अगर आप और एक्सटेंड करते चले जाएंगे तो ऑन एन एवरेज आपको सभी कंपनियों में मुश्किल से 10 से लेकर 15% तक का रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक बढ़िया तेजी तमाम मिड कैप, स्मॉल कैप, पीएसयूज के अंदर देखने को मिली। और ऑन एन एवरेज 20%, इंडेक्स में 4% का एक बढ़िया मूव आप देख रहे हैं स्पीच के बाद से। तो आयरॉनिकली कह लीजिए, लेकिन एक बढ़िया रिटर्न यहां देखने को मिला। जेएम, एमएमटीसी, जीएमडीसी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बीएचईएल करीब 39%। बीएचईएल के तो लोग भी खैर बढ़िया होते हैं, ऐसी बात नहीं है। मयूरेश, आपकी राय क्या है? सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कन्विक्शन अभी भी इस पीएसयू बास्केट में सबसे ज्यादा किस पर रहेगा? वीरू जी, फ्रैंकली सब कुछ चल चुके हैं। So selectively we were bullish on railway stocks, defense stocks, थोड़े स्टील स्टॉक्स, बट आई थिंक एट दिस जंक्चर अच्छी खासी बढ़ोतरी हो चुकी है काफी स्टॉक्स में। द बेस्ट वे इज सिप करिए सीपीएसई ईटीएफ में एंड प्रॉब्ली फॉरगेट अबाउट इट ओवर द नेक्स्ट 4 to 5 years. ओके, अभी इस वक्त अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो को कंपेयर करें तो शायद मेरे ख्याल से तर्कसंगत बात है, बिल्कुल तर्कसंगत बात है, क्योंकि बीते एक महीने में और जिस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्टेटमेंट का हर्षदा जिक्र कर रही थी, उसके बाद एक वर्टिकल राइज है। आई मीन, अब मैं अगर एंट्री करूँ ना, मैं जस्ट पुटिंग इंस्टेंस ऑफ बीएचईएल, एक बार बीएचईएल ले गई डायरेक्टर साहब 138-95 पे है। याद रखिएगा जो इसका वॉल्यूम था, तारीख थी 1 सितंबर को, यानी सीरीज जब कमेंस हुई थी
वो इसका वॉल्यूम आप समझ लीजिएगा कि नवंबर 2021 के बाद का सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम था। एक वर्टिकल राइज था, आई थिंक 97 से लेकर 140 तक का मूव मात्र 5 सेशन में है। तो ये मयूरेश जी की बात बिल्कुल तर्कसंगत है कि आप इसको चेज नहीं कर सकते आप आफ्टर दिस वर्टिकल राइज। लेकिन हाँ, एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लेके जरूर चलें। इस कार्यक्रम के दौरान हम ट्रेडिंग स्टॉप लॉस